हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। हमने पिछले लेसन में एलजेब्रा के बारे में बहुत कुछ देखा था। आइए अब उससे संबंधित हम लोग सवाल करते हैं। इस लेसन में हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों विधियों को देख चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड इन तीनों का उपयोग कैसे किया जाए, इन तीनों को सामूहिक उपयोग किया जाए, इससे संबंधित इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। आइए देखिएगा, समझिएगा। एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 12 है। दो संख्याओं का योग 12 है। वह अंतर 2 है। संख्याएं निकालनी है। दो संख्याओं का योग 12 है और उनका अंतर 2 है। दो संख्या ले लेते हैं जिनके योग 12 है और उनका अंतर 2 है। तो वो संख्याएं क्या है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए। पहला है 8 और 4, दूसरा है 10 और 2, तीसरा है 9 और 3, चौथा है 6 और 4। इसको बाय ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं। उसमें क्या बोला है? दो संख्याओं का योग 12 है। ऑप्शन में देखिए कौन 12 बना रहा है। 8 और 4 12 ये बना रहा है, 10 और 2 12 ये 12 बना रहा है, 9 और 3 12 ये 12 बना रहा है, 6 और 4 10 ये 12 नहीं बना रहा है। फिर क्या लिखा है? वह अंतर 2 है। वह अंतर 2 है। इन दोनों का अंतर 2 नहीं है। 8 में से 4 गए 4 बचे, 10 में से 2 गए 8 बचे। इनका अंतर भी 2 नहीं है, इनका अंतर भी 2 नहीं है, इनका अंतर 2 है। यहाँ पर चारों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स नन। कैंसिल हो गया, नन। या फिर अगर मैं आपको ऑप्शन नंबर ई में ऐसा भी दे दूं 7 और 5, तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग 12 है। 7 और 5 12, वह अंतर 2 है। 7 और 5 का अंतर कितना है? 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई सही है। आपको मतलब एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है, ना सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ रही है। तो आप बिना किसी अन्य विधि की बाय ऑप्शन से उसको सोल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इससे भी हमने करके देखा। ठीक है, अब इसको हम लोग जो हमने विधियां अभी तक पढ़ी है उनसे सोल्व करके देखते हैं। आंसर 7 और 5 आएगा, 5 और 7 आएगा। देखिएगा प्रश्न में क्या बोला उसने? दो संख्या मान लो x और y है। दो संख्याओं का योग 12 है। इन दोनों का योग कितना दे के रखा है? 12। दो संख्या दे दी गई है, उनका योग हमें 12 दिया है। वह अंतर 2 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व हो रहा है। जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो गया, x और x 2x, 12 में 2 जोड़ा 14। यहाँ पर y गायब हो गया। आपकी एलिमिनेशन मेथड आ गई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 से 14 को डिवाइड कीजिए 7। x का वैल्यू कितना है? 7। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है? x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू कितना आ गया? 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। 7 को उधर ले जाइए, कुल मिलाकर 12 में से 7 को माइनस कीजिए, 5 बचा। तो आपकी दो वैल्यू यहाँ पर इजीली आ गई। तो हम इसको एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप ऑप्शन से कीजिएगा। ऑप्शन ठीक है। तो अभी हमने सवाल देखा, बहुत इजी सवाल था। आइए अब हम एक नया सवाल देखते हैं। सवाल है आपका, दो संख्याओं के वर्गों का योग 202 है। दो संख्या दे दी जाएंगी आपको। मान लीजिए संख्या है x और y है। प्रश्न में क्या बोला? दो संख्याओं के वर्गों, दोनों का वर्ग कर दीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना देके रखा है आपको? 202। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक हमने सवाल को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। x² प्लस y²
202 202 दे के रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 202 है, तथा संख्याओं का अंतर, अब यहां क्या बोला प्रश्न में, संख्याओं का अंतर, इट मींस x माइनस 5, इन दोनों का अंतर कितना दे के रखा है, 2 है। ठीक है, संख्याएं ज्ञात करो, ये ऑप्शन से भी इजीली हो सकता है, मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, फिर ऑप्शन से भी इजीली हो जाएगा। ऑप्शन से अगर आप करना चाहें, अगर आपको ऑप्शन ना दे, आप डायरेक्टली करना चाहें, ज्यादा दिमाग लगाना चाहें, तो देखिए अंतर x और y क्या हो सकता है, अंतर हमें 2 चाहिए, तो पहली संख्या हम ले लें 3, सबसे छोटी संख्या से चालू करते हैं, 3 ले लें, दूसरी ले लें 1। ठीक है, देखिएगा, तो यहां पर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, x और y, मान लीजिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 1 2, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे जो हो जाएगा 9, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 जो देगा हमको 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए दिया है 3 और 1, तो ये आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन दे दिया हमें, मान लीजिए 7 और 5, तो 7 और 5 का अंतर तो 2 दिख रहा है हमें, लेकिन स्क्वायर क्या 202 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का होगा 25, दोनों को जोड़ दीजिए 74, इट मीन 7 और 5 भी आंसर आपका नहीं है। अगला देखिए 11 और 9 ले लीजिए, 11 और 9 का अंतर कितना है यहाँ पर 2, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब 202 आ रहा है क्या इनका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ देंगे तो 202, इसका मतलब अपना उत्तर क्या आएगा, 11 और 9 आएगा। हमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दे के रखते हैं, तो 4 ऑप्शन को देख के हम इजिली उसको समझ सकते हैं कि आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन से जरूर कीजिएगा, इसको सीखिएगा, करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, नहीं आता है तो लॉन्ग मेथड तो है आपका। अब पहला कंडीशन दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 202, दूसरा दिया x माइनस y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए x वैसे ही रहा, y को उधर ले गए हमें, ये हो गया 2 प्लस y, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दिया। ठीक है, यहां पर मैंने x को फ्री कर दिया, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है, x स्क्वायर, x का वैल्यू है 2 प्लस y, फिर लिखा है y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, फिर लिखा है 202, ये 202, इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 प्लस y का होल स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी फॉर्मूला, प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही है 202, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4y, 202 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, 4 माइनस कर दीजिए 198 बचा, इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। आगे देखिएगा 2y स्क्वायर 4y 198, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, यहां y स्क्वायर बचेगा, यहां पर 2y बचेगा, 198 में 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करने का अर्थ होता है उस संख्या को आधा करना, 198 200 के पास है, 200 का आधा 100, ठीक है, तो 198 को हम आधा करेंगे, ये 198 200 के पास है, 200 का आधा होता है 100। ठीक है, अब 198 आपको ऑब्वियसली 99 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोल्व कर दीजिए, मैंने आपको धराचार्य फॉर्मूला बता दिया है, धराचार्य फॉर्मूला से भी आप सोल्व कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर के लिए आप कमेंट बॉक्स में ना बता दीजिए, आपको एक नया चैप्टर में पूरा डिटेल बना दूंगा, यहाँ फैक्टर मेथड का यूज कर भी रहा हूँ, देख लीजिए आप। वाई स्क्वायर वैसे ही 2y को 11y माइनस 9y लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 99, एक्चुअली यहाँ पर ऐसी नंबर लेते हैं हम लोग जिनका डिफरेंस तो ये हो और मल्टीप्लाई, भाई को मत देखिए, नंबरों पे बात हो रही है, मल्टीप्लाई यहाँ वाले नंबर आया, माइनस 99 लिखा है तो 11 इंटू माइनस 9 माइनस 99। अगर आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए इन दोनों को,
यहाँ से y कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा y प्लस 11, यहाँ पर हमें इन दोनों को देखिए माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी बचा y प्लस 11। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, y प्लस 11 यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन लिया, यहाँ बचा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करेंगे तो y प्लस 11 को 0 के बराबर रखेंगे एक बार, और एक बार y माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे। यहां से y की वैल्यू आ गया माइनस का 11 और यहां से y का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिया, फिर इक्वेशन 2 लिया, अब इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। नाउ बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है आपका, x इज इक्वल टू 2 प्लस y। पहले y की वैल्यू माइनस 11 रखिए, x वैसा ही है 2, y की वैल्यू माइनस 11 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 9। ठीक है, और आगे देखिए, इक्वेशन हमारी ये थी इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू 9 देखिए तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 11। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर डबल आंसर आया है। एक आंसर क्या आया आपका, x की वैल्यू माइनस 9, कब, जब माइनस 11 y की वैल्यू थी। एक उत्तर तो ये आ गया आपका। दूसरा आंसर आपका यहाँ पर x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 9। एक्चुअली ये दोनों ही हमको जो सवाल की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, दोनों के वर्गों का योग 202 है। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है, 2 है, ये सेटिस्फाई कर दिया। इसमें भी देखिए, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, योग करेंगे हम लोग तो 202 इसका आएगा। इनका डिफरेंस देखिए, -9, ये लिखा है -9 और -11 का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर कितना है। ठीक है, तो -9 और -11 का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2, -9 माइनस प्लस 11, तो 11 माइनस 9 2। तो ऑप्शन में आपको -9 -11 हो या 9 और 11 हो, दोनों इसके उत्तर होते हैं। जनरली आपको ऑप्शन में 11 और 9 होगा। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योग 14 और गुणनफल कितना देके रखा है 48 है। ऑप्शन से बहुत इजी होगा, हम ऑप्शन से करेंगे। मैं आपको थोड़ा लॉन्ग कर थोड़ा डिटेल दे देता हूं। दो संख्याओं का योग, संख्या x और y मान लिया, इनका योग कितना देके रखा है आपको 14। इसको आगे देखिए, यहीं पर x इज इक्वल टू 14 माइनस y, क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया। गुणनफल x इंटू y कितना देके रखा है 48। x का वैल्यू कितना है बाय फर्स्ट से 14 माइनस y, यहां रखिए। y का मल्टीप्लाई कीजिए, y का 14 में 14y माइनस y में माइनस y स्क्वायर 48, माइनस y स्क्वायर को उधर ले जाइए पॉजिटिव, 14y को उधर ले आइए नेगेटिव, 48 वैसा का वैसा ही। ये देखिए, y वेरिएबल में पावर 2 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आपका एक वर्ग समीकरण बन चुका है। अब इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से या फैक्टर मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी y की दो वैल्यू होगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y की दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर क्या आएंगे हम ऑप्शन में देखते हैं, करके देखिएगा आप लोग। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन हम आपको दे देते हैं 12 4, 10 4,
6 8 नन। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, इसकी बात करते हैं। दो संख्या 12 और 4, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में प्रश्न में बोला है दो संख्याओं का योग, योग कितना है 14 है, तो इन दोनों का योग तो 16 आ रहा है, अर्थ ही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए कट गया। और गुणनफल 48 है, इसका गुणनफल तो 48 है, हम उससे अर्थ नहीं हुआ, हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग 14 है, तो 12 और 4 16 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पहली कंडीशन दो संख्याओं का योग 14 है, 10 और 4 14, ठीक है। आगे और हम देखते हैं, गुणनफल 48, 10 और 4 का गुणनफल कितना होगा 40, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, गुणनफल 48 चाहिए था, 40 नहीं चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी देखिए, दो संख्याओं का योग 14 है, 6 और 8 14, ठीक है। आगे देखते हैं, सही है इतना तो। गुणनफल 48, 6 8 जा 48, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से बाय ऑप्शन से हम लोग सवालों को हल कर सकते हैं, बहुत इजी पड़ता है, आप इससे ही कीजिएगा। एक आपको सवाल दे रहा हूं, बाय ऑप्शन से आप करके देखिएगा, चेक भी आप लोग बड़ी मेथड से कर सकते हैं, कैसे करना है आपको सब पता है। दो संख्याओं का योग बहुत है, ठीक है। दो संख्याओं का योग बहुत 38 है, सॉरी, दो संख्याओं का योग 38 है, व गुणनफल 72 है। संख्याएं बतानी है आपको, दो संख्याओं का योग 38 दिया है, दो संख्याओं का योग 38 है एवं गुणनफल उनका 72 है, आपको संख्याएं निकालनी है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। आप इसको करिए, ऑब्जेक्टिव से ही करिए, बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा। किसी संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, संख्या बताइए। क्या क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। इसको भी हम ऑप्शन से ही करेंगे, मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बता रहा हूं कैसे होता है, फिर ऑप्शन से बताऊंगा। किसी संख्या, संख्या मान लीजिए x, उसका व्युत्क्रम इट मींस 1/x, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इनका योग, योग कर दीजिए, कितना देके रखा है 17/4, ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर। किसी संख्या, संख्या ले लीजिए, उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ले लीजिए, योग 17/4, आगे सोल्व करेंगे, अपॉन में 1 लगाया, 1 का मल्टीप्लाई x में x, x का x में x स्क्वायर, 1 का 1 में 1, ये आ गया 17/4। अगला स्टेप देखिए, 4 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में 4x स्क्वायर, 4 का 1 में 4, x का मल्टीप्लाई 17 में 17x। अगला स्टेप देखिए, 17x इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, +4 वैसा ही 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गया। यहां से हम लोग श्री धराचार्य जी का फॉर्मूले से इसको या तो आप सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज मेथड से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, इजी आपको पड़ेगा, ठीक है। अब ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में आपको दे दिया है, वहां संख्या याद कीजिए, संख्या निकालना है 4 5 3 2,
ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए। अब देखिए संख्या ले लीजिए, संख्या 2 व उसका व्युत्क्रम 1/2, ऑप्शन नंबर डी को पहले सोल्व कर रहे हैं हम लोग। इनका योग कीजिए भाई, 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5, 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5, 2.5 मींस 5/2, ये तो 17/4 है। या ऐसे भी सोल्व कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 2 का 2 में 4, 1 का 1 में 1, 4 और 1 5, 5/2, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया, 17/4 आना चाहिए। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हम बी पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 5 प्लस 1/5, संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग, हल कीजिए। 1 का 5 में 5, 5 का 5 में 25, 1 का 1 में 1, ये तो 26 हो गया, ऊपर 17 चाहिए, ये भी गलत है। आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, अपॉन में क्या लिखा है, वही आपका ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी संख्या हो गई 4, ये उसका व्युत्क्रम हो गया 1/4। इसको सोल्व करेंगे, ये 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, 4 का 4 में 16, 1 का 1 में 1, ये हो गया आपका 17/4। ऑप्शन नंबर है आपका उत्तर। बहुत इजी था ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवालों को बहुत ही इजीली बाय ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वक्त की तैयारी कीजिए। कोई से भी कंपटीशन हो तो ये चैप्टर लगभग आते ही हैं, उनके लिए भी आप हमसे वीडियो देखिए। थैंक यू।